नमस्कार। आज का हमारा अध्याय है लेखक कृष्णचंद्र द्वारा रचित जामुन का पेड़, जो एक हास्य विधा है। कृष्णचंद्र का जन्म पंजाब के गुजरांवाला जिले के वजीराबाद गांव में 1914 ईस्वी में हुआ। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू एवं कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। 1930 ईस्वी में उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फॉरमैन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 में इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। इसके पश्चात ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक मुंबई में रहे। इनका निधन 1977 ईस्वी में हुआ। कृष्णचंद्र की रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं: एक गिरजा, एक खंदक, यूकेलिप्टस की डाली। आइए पाठ के सारांश की ओर चलते हैं। यह एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य कथा है। हास्य व्यंग्य के लिए चीजों को अनुपात से ज्यादा फैला फुलाकर दिखाने की परिपाटी पुरानी है। आइए, ये कहानी भी उसी का अनुपालन करती है। बढ़ते हैं कहानी की ओर। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में जामुन का एक पेड़ गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा हुआ है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें उस आदमी के जीवित होने का संदेह था। तभी वह दबा हुआ आदमी बोल पड़ा। परंतु सुपरिंटेंडेंट ने इसके विषय में पूछा तो पेड़ को हटाने का सुझाव दिया और ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात की। इस तरह डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री के पास बात पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और इसी क्रम में बात नीचे से ऊपर तक पहुंची और फाइल चलती रही। दोपहर को भीड़ इकट्ठी हो गई। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिंटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और कहा, यह काम कृषि विभाग का है, उन्हें फाइल भेज रहा हूँ। व्यापार विभाग ने कृषि विभाग पर जिम्मेदारी डाल अपना पल्ला झाड़ लिया। इसी तरह शाम को इस मामले को हार्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि ये फलदार पेड़ है। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हार्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम जोर जोर से चल रही है, तो जामुन के पेड़ को काटने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसी तरह यह सिलसिला चलता रहा। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी। यह केस वहां सुलझाने के आसार हैं। दबे हुए आदमी ने गालिब का एक शेर सुना दिया। ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी के शायर होने की बात सचिवालय में फैल गई और ये चर्चा शहर में फैल गई और वहां पर कवि और शायर इकट्ठे हो गए और अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर करने लगे। जब पता चला दबा हुआ व्यक्ति कवि है, तो सब कमेटी ने ये मामला कल्चर डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उस समय आदमी का इंटरव्यू लेने पहुंचा। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओस है और कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हुआ है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उनके अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा, मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव उसे आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। पेड़ के नीचे से निकलने की प्रार्थना की तो असमर्थता जताई कि यदि तुम मर भी गए तो उसकी बीवी को वजीफा दे सकते हैं। माली खुश था। दबे हुए आदमी का स्वास्थ्य जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग के आदेश से यह कार्य रोक दिया गया। यह पेड़
पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगवाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्य के संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरी तरफ पिटोनिया सरकार राज्य को बहुत सहायता देती है, तो दो देशों की खातिर एक आदमी के जीवन का बलिदान दिया जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं, अब वही निर्णय देंगे। शाम के 5 बजे तक स्वयं सुपरिंटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री ने सारी जिम्मेदारी स्वयं पर लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे दी है, परंतु यह पेड़ कल काट दिया जाएगा। तुम्हारी फाइल पूरी हो गई है। कवि का हाथ ठंडा था और उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी। ये था हमारा आज का अध्याय, हास्य व्यंग्य कथा जामुन का पेड़। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।